मैं वाज़ेह तौर पे साफ लफ्जों में कहना चाह रहा हूं, दुकान पर बैठने वाले मुसलमान से लेकर चंदे की रसीद काटने वाले मुसलमान तक सच बोलने की आदत डाल लो। सच बोलने की आदत डाल लो। अल्लाह ने दीन के काम करने के लिए हमको भीख मांगने के लिए नहीं कहा कि भीख मांगो और दीन के काम के लिए झूठ बोलते रहो। नहीं, सच बोलने की आदत डाल लीजिए। जापान मुसलमान नहीं है, जापानीज को हराम हलाल नहीं मालूम है, वो शराब भी पीता है, वो नऊजुबिल्लाह हराम गोश्त भी खाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ है मगर एक बुराई नहीं है, वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते मतलब इस्लाम उनके पास है, मुसलमान हमारे पास है। वो झूठ नहीं बोलते। और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, वो लोग तो शराब खानों में भी बैठकर सच बोलते हैं और माफ कीजिएगा हम लोग तो मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोल जाते हैं। ये हमारे मुसलमान होने की हैसियत है। अगर आप हिंदुस्तान में इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं इंशाअल्लाह, तो आप मुसलमान बनकर दिखाइए। क़यादत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, हुकूमत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, लीडरशिप आपके हाथों में इंशाअल्लाह। इस मुल्क को आपने आजादी की लड़ाई में आपने इस मुल्क के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद करवाया। अरे मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हें आजाद आवाज दे रहा है, तुम सच बोलना शुरू करो। बात बात पर झूठ बोलते हैं, दीन के नाम पर झूठ बोलते हैं, कारोबार के नाम पर झूठ बोलते हैं। बताइए मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हर शोबे में झूठ हमारे दाखिल हो चुकी है। मुसलमानों, तुम झूठ नहीं छोड़ सकते तो इज्जत तुम्हें कहां से मिल सकती है? अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मदीने के बाजार में एक सहाबी मुसलमान एक बेहतरीन नस्ली घोड़ा लिए खड़े हैं बेचने के लिए मार्केट। एक दूसरे सहाबी आए, देखा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी। उतरे, सलाम दुआ हुआ, कहा भाई घोड़ा आप बेच रहे? का जी हाँ। कितने की? का 380। अच्छा थोड़ा ट्राई ले लो। कहा ले। उन्होंने देखा तो बड़ा मजा आया। कहा भाई घोड़ा तो आपका बहुत ऊंचे नस्ल का है, ये तो आप सस्ते में बेच रहे हैं, इसकी कीमत तो 500 अशरफी होनी चाहिए। खरीदने वाला दाम बढ़ा रहा है, बेचने वाला नहीं। हमारे यहाँ खरीदने वाला क्या करता है? उतारता है ना। उतारना गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। आप इस वाक्य को समझिए, मैं दर्द दिल की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर जो दिल है ना, उस दिल में एक दर्द भी होना चाहिए। कहा कि भाई आप 300 में क्यों बेच रहे हैं? आप तो ये 500 का घोड़ा। बेचने वाले साहबी ने कहा, मुसलमान ने कहा, बेच तो मैं 300 में रहा हूं, आप अगर 500 देना चाहें तो दे दीजिए। उन्होंने 500 अशरफी निकाली, दे दिया और घोड़ा ले लिया। जब घोड़ा खरीद लिया तो मालिक बदल गया ना। तो जब खरीद लिया तो पैसे लेने के बाद बेचने वालों ने सवाल किया कि घोड़ा तो 500 की है, मैं 300 में इसलिए बेच रहा था कि मेरी मजबूरी है, मेरा बेटा बीमार है। दर्द सुनिए, मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवा के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं 500 का माल 300 में बेच रहा हूं। मेरी मजबूरी, मेरे बेटे की बीमारी है तो मैं 500 का माल 300 में बेच रहा था। मेरे भाई, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम 300 का माल 500 में दे रहे थे? उस मुसलमान ने कहा, भाई तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे बेटे की बीमारी थी कि तुम 500 का माल 300 में दे रहे थे। मेरी मजबूरी ये थी कि 300 का माल मैंने 500 में इसलिए लिया कि मेरी मजबूरी ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान खरीदा करो, किसी की मजबूरियों का सौदा मत किया करो। किसी की मजबूरी को मत खरीदा करो। एक बुढ़िया है, बेटी की शादी करेगी,
का जमीन बेच रही है, जमीन तो 2 लाख की होनी चाहिए थी, लेकिन वो मजबूर है तो मैं 1 लाख में खरीदूंगा। अगर तूने आज किसी की मजबूरी का सौदा किया तो याद रखना कल तेरी औलादें भी मजबूर रहेंगी, कल तेरी नस्लें भी मजबूर रहेंगी। आज बड़े बड़े लोगों की औलादें जो झाड़ू लगा रही है ना, बड़े बड़े जमींदार के बच्चे रिक्शा चला रहे, बड़े बड़े घराने के बच्चे आज सड़क पर नौकरी कर रहे हैं बाथरूम के बाहर। जानते हो क्यों? इसलिए कि उनके बाप दादा ने अपनी दौलत के नशे में और अपने मसल पावर और बेटों की ताकत में कमजोरों पर जुल्म किया था। आज वही उसकी नस्लों में अल्लाह निकाल रहे हैं। लोगों जुल्म मत करो, आज तुम दूसरों पर भलाई करो, अल्लाह तुम्हारी औलादों के लिए भलाई अता फरमाएंगे। आज तुम अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब के साथ हुस्ने सलूक कीजिए, इंशाअल्लाह आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपका पोता, आपकी पोती, आपका नवासा, आपकी नवासी बाहर पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, रहने गया है, आप यहाँ अच्छा करोगे, वहां उनके साथ कोई अच्छा करेगा इंशाअल्लाह, वहां उनके साथ कोई करेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। लोगों जुल्म मत करो, किसी की मजबूरियों का सौदा न करो। अगर कोई मजबूर है और इलाज के लिए जमीन बेच रहे हैं तो जो कीमत है उससे बढ़ाकर उसको दो, ताकि अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। का भाई जमीन 2 लाख की है, मगर मैं आपको 2,20,000 दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आपको जरूरत है, मैं बढ़ाकर दाम दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में खुशियां आ जाएगी इंशाअल्लाह। लोगों को एहसान करो, भलाई करो, आप इंसान तो बन जाओ, आप मुसलमान तो बन जाओ। बाजारों से गुजरता है मुसलमान ताश खेल रहा है, मुसलमान जुआ खेल रहा है, नमाजें छोड़कर मुसलमान सड़कों पे चल रहा है, मुसलमान नऊजुबिल्लाह शराब पी रहा है। तो जरा बताइए कि जब मुसलमानों का तबका हराम खाने लगेगा और उसी हराम पैसे का चंदा मस्जिद और मदरसों में आएगा और वहां से जब दुआ की जाएगी तो दुआ कबूल कैसे होगी? आप बताइए ना कि फिर दुआ कबूल कैसे होगी? कानपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? कानपुर शहर यूपी में शहर है कानपुर। अंग्रेजों का जमाना था, मस्जिद के पास एक शराब खाना खुल गया, लाइसेंस दे दी गई। हमारे हिंदू भाई की दुकान थी, उन्होंने शराब की दुकान खोल ली। मुसलमानों को ये बात बहुत बुरी लगी, मस्जिद के पास शराब खाना खुल गई, बहुत गलत हुआ। अच्छा, मुसलमान बहुत ईमानदार है बेचारा, शराब पीने के लिए भी बैठता है ना तो कहता है कबाब का गोश्त हलाल है। शराब हराम पीता है मगर कबाब हलाल खाता है, इसका ईमान देखिए। तो अब वो दुकान खुल गई शराब। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, मस्जिद में गया, कहा इमाम साहब बद्दुआ कीजिए। इमाम साहब और मुख्तदियों ने बद्दुआ की मस्जिद में कि अल्लाह शराब की दुकान में आग लगा। सबने आमीन कहा, भाई आमीन कहा। 1 हफ्ते के बाद आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई बिजली की और आग लग गई। क्योंकि शराब में स्प्रिट होती है तो आग फैल गई, पूरी दुकान वो हमारे हिंदू भाई की जलकर खाक हो गई। वो भी पक्का था दुकान वाला। दुकान का मालिक थाने में गया और कहा FIR लिखवाई मस्जिद के इमाम साहब पर और मुसल्लियों पर। क्या लिखवाया? इमाम साहब और मुसल्ली साहब 1 हफ्ते से बद्दुआ कर रहे थे, मेरा विश्वास है कि उनकी बद्दुआ से मेरी दुकान जली है। थाने ने बुलाया सबको, इमाम साहब मौज़िन साहब सब पहुंचे। थानेदार ने कहा आपने बद्दुआ की? कहा की। कहा फिर दुकान जल गई? कहा जली है मगर मेरी बद्दुआ से नहीं जली है। कहा कैसे? हमें यकीन है कि मेरी बद्दुआ से कुछ नहीं हुआ, हमें यकीन है। तो जब मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो कि तुम्हें दुआ पर यकीन न हो, मुसलमानों अल्लाह से जब मांगो तो यकीन के साथ मांगो इंशाअल्लाह। आपको एक बड़ा काम ये करना है, अपने इलाके में या तो मस्जिद में या मस्जिद से बाहर आप इंग्लिश मीडियम इस्लामी मदरसा स्कूल
केजी से लेकर क्लास 5 तक, पहले 4 तक, नाउ तो 3 तक 99% मुसलमानों के बच्चे स्कूलों में शिर्क कर रहे हैं। शिर्क, जो बच्चा 10 साल तक शिर्क कर लेगा उसका ईमान तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अल्लाह माफ फरमाए हम सबको। मुसलमानों अपनी नस्लों को बचाना है तो मैं उलमा को आवाज दे रहा हूं, हमारे मदरसे उसी वक्त महफूज हैं जब उम्मत का ईमान महफूज है। इन मदरसों को जिंदा कौन रखेगा? यही उम्मत रखेगी ना। तो उम्मत के ईमान को बचा लो। मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल खोलिए, और वो स्कूल क्या हो? ईमान वालों का स्कूल हो, इस्लामी स्कूल हो, जहां बेहतरीन क्वालिटी के साथ अंग्रेजी तालीम, अरबी तालीम, कुरान का हिफ्ज़, ताकि हमारे बच्चे जब क्लास 5 कंप्लीट कर ले तो इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल कर ले इंशाअल्लाह। बेटियों को तालीम दीजिए, दीन की तालीम। जब बेटियां दूसरों के स्कूलों में जाएंगी तो बेहया बन जाती हैं, और जब वो हमारे इदारों में पढ़ेंगी तो हया के साथ पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, गैरत के साथ पढ़ेंगी। इस पर आप लोग मीटिंग कीजिए, अच्छी क्वालिटी के स्कूल बनाइए। एक आदमी नहीं कर सकते, 10 आदमी मिलकर कीजिए। अपनी जमीन दीजिए, आप फीस लीजिए, मैं नहीं कहता कि आप फ्री में पढ़ाइए, टीचरों को अच्छी तनख्वाह दीजिए, मगर अपनी नस्लों को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए। अगर आज ये नस्ल न बची तो नौज़ बिल्लाह आने वाले 25-30 सालों में क्या होगा? आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियां नौज़ बिल्लाह मुर्तद हो चुकी हैं। आप जानते नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, कसूर तो हमारा है। मैं आप लोगों से भी नहीं कह सकता, मैं अपने कसूर समझ रहा हूं कि शायद हमने अपनी बेटियों तक दीन का वो पैगाम नहीं पहुंचाया जिसकी वो हकदार था। हमारे यहाँ इदारे नहीं है। मुसलमानों के पास पैसे आते हैं तो मुसलमान कबाब की दुकान खोलता है, मुसलमानों के पास पैसे आते हैं तो मुसलमान बिरयानी की दुकान खोलता है, मुसलमानों के पास पैसे आते हैं तो मुसलमान चाय की होटल खोलता है। मुसलमानों, बंद करो ये सब, अब स्कूलों की जाल बिछा दो। वो स्कूल जो तुम्हारे उलमा की निगरानी में चले, जहाँ कुरान की तालीम से तुम्हारी तालीम का आगाज हो, जहाँ सरकारी सिलेबस और सरकारी सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ मुसलमानों, तुम अपने बच्चों को आलिम बनाओ ना बनाओ, हाफिज बनाओ ना बनाओ, तुम्हारी मर्जी, मगर अपने बच्चों को इतना मुसलमान तो बना लो कि जब बाप का जनाजा उठे तो इमाम साहब नहीं, उनके बेटे साहब अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा सके। बस इतना काबिल तो बनाओ अपने बच्चों को। आपके बच्चे डॉक्टर साहब है, वकील साहब है, बैरिस्टर साहब है, मिनिस्टर साहब है, साइंटिस्ट साहब है, अल्लाह करे रहा करे हुआ करे माशाअल्लाह। हमारी कौम अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे लॉयर बने। मुसलमानों की बेटियों को आला तालीम दिलाओ, पढ़ाओ। मुसलमानों की बेटियों को डॉक्टर बनाना मना नहीं है, बेहया बनना मना है, बेगैरत बनना मना है। जब अपने स्कूल नहीं दोगे, अपना इदारा नहीं दोगे, तो ये औलादे बेटे और बेटियां गैरों के दरवाजे पर जाने पर मजबूर हो जाएगी। कोई किसी का भला इंतजार करता है, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, मिनिस्टर बने, जो बनना है बने, मगर उन सबसे पहले मुसलमान बन जाए। बाप का जनाजा बेटा पढ़ा सके, माँ के जनाजे को बेटी गुस्ल दे सके। हर मुसलमान बेटी जनाजा, औरत के जनाजे को गुस्ल देना जानती हो। हर मुसलमान बच्चा जनाजे की नमाज पढ़ाना जानता हो। करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। अब अगला जलसा होने से पहले आपको ये रिजल्ट देना पड़ेगा, और हम चाहते ही हैं, हमारी कोशिश अल्लाह ताला की तौफीक से ये है। मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूं कि मेरी कौम अब जलसे का मेला थोड़ा कम करे और स्कूलों की जाल ज्यादा बिछाना शुरू करे, ताकि हमारी कौम के बच्चों को इल्म का वो चिराग मिल सके कि उसका मुस्तकबिल रोशन हो सके। अपनी बेटियों को अजीम बनाइए, अपने घर की माओं को अजीम बनाइए। जब आप प्रैक्टिकल चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। सिर्फ नारों से जाहिर है हम जाग सकते हैं, तकरीरों से बेदारी आ सकती है, जलसों से भलाई तो आएगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। जलसे में हम बता सकते हैं आपको कि गेहूं के फायदे क्या हैं, मगर गेहूं की बीज किसान जब तक खेत में न डाले, आप मुझे बताइए उसकी बालियां कैसे निकलेंगी।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए, मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बा मोहब्बत और एहतराम और इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में अमन और सलामती अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सबों में आपसी भाईचारगी, अमन और मोहब्बत अता फरमाए। हिंदुस्तान को अल्लाह ताला खुशहाली और अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हमें और आपको एक दूसरे का खैर खाह बना दे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत बयान चल रहे थे। मैं हजरत की खिदमत आज 12 साल पहले किए थे, 2010 पर खड़गपुर शहर पर उसके पैर के धूल पर मेरी सर होना चाहिए कि तलवार पुरानी हो सकती है, धार वही है। तलवार पुरानी हो सकती है, धार वही है। 10 साल पहले हजरत की जो आवाज थी आज भी वही है ना नहीं भाई? बोलो नाराए तकबीर। तो जब राजधानी बैठे तो लोकल को खामोश हो जाना चाहिए। मैं तो लोकल हूँ, हजरत तो शेर है। मैं दावत सुकून दे रहा हूँ। अस्पाक बहराजी साहब